साथियों, एक व्यक्ति जन्म से ही बड़ा बुद्धिमान है और दूसरा मंद बुद्धि। एक ही माँ बाप के बच्चे होते हुए भी एक शरीर से बिल्कुल फिट है और दूसरा कमज़ोर और बीमार। कोई जन्म से ही चालाक और शातिर है तो कोई मूर्ख और पागल। कोई अमीर के घर में पैदा हो रहा है तो कोई गरीब के। इन सब के पीछे कहीं हमारे पैदा होने से पहले का कोई कारण तो नहीं? क्या हम इस जन्म से पहले भी मौजूद थे? क्या हम इस जीवन के बाद भी रहेंगे? आइए सच जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते साथियों, मैं यतीन्द्र आर्य सोसाइटी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, विज्ञान का सिद्धांत है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो हमारे अंदर जो चेतना है वह हमारे शरीर में कहाँ से आई और मौत के बाद चेतनता कहाँ चली जाती है? शरीर तो यूं का यूं ही रहता है, फिर चेतना शक्ति कहाँ चली गई? पुनर्जन्म के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। रोज इतने लोग मर रहे हैं, मरकर कहाँ जा रहे हैं? लाखों इंसान जीव जंतु दुनिया में रोज आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? क्या नई चेतना शक्ति पैदा हो रही है? कहाँ से हो रही है? जो पहले से थी ही नहीं वह कैसे पैदा हुई, कहां से हुई? साथियों, विज्ञान का सिद्धांत चीख चीख कर पुनर्जन्म को सिद्ध कर रहा है। एक ही परिवार में, एक ही घर में पैदा हुए बच्चे एक जैसे वातावरण में पले बड़े होते हुए भी शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल अलग अलग हैं। एक बड़ा तेज और चालाक है और दूसरा भोला भाला। एक शरीर से बड़ा तगड़ा है तो दूसरा कमजोर और बीमार। इसका क्या कारण है? किसने बच्चे को चालाकी सिखाई? किसने उसे बादाम और अखरोट खिलाकर तगड़ा बना दिया? क्यों कोई अमीर के घर में पैदा होता है तो कोई गरीब के? कोई सुंदर है तो कोई कुरूप? इन सब का क्या कारण है? अगर हम उस कारण की ओर जाएंगे तो पुनर्जन्म सिद्ध होता है। कई लोग इसे खुदा की मर्जी कहा करते हैं, लेकिन वो ऐसा कहकर जाने अनजाने अपने खुदा, गॉड या भगवान को अन्यायी, पक्षपाती, निर्दयी या क्रूर सिद्ध कर रहे हैं। अगर बिना किसी कारण ईश्वर किसी को गरीब बनाता है, किसी को बीमार पैदा करता है, किसी को कुरूप या पागल बनाता है, तो साहब फिर उससे निर्दयी और क्रूर और कोई भी नहीं। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। प्रकृति में चारों ओर संतुलन व न्याय दिखाई देता है। सारी सृष्टि को बनाने चलाने वाला वह विधाता हमारे साथ क्यों अन्याय करेगा? वह विधाता सबका पिता और माता है, सबका भला चाहता है। ईश्वर न्यायकारी है, इसलिए आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से शरीर देता है। अमीरी, गरीबी, स्वास्थ्य सब हमें अपने कर्मों के अनुसार ही तो मिलते हैं। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद फल भोगने के लिए दूसरा शरीर पुनर्जन्म के रूप में निश्चित रूप से मिलता है। यह ईश्वरीय विधान है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अगर हमारा पुनर्जन्म होता है तो हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? पिछले जन्म की कोई भी बात, घटना हमें याद नहीं रहती। साथियों, यह ईश्वर की अनुपम दया है कि पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं। अंदाजा लगाओ, अगर हमें पिछले जन्म का सब याद रहे तो क्या होगा? हमें किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है? पहले के जन्म में कौन हमारे परिवार के लोग थे, कौन रिश्तेदार दोस्त थे और कौन हमारे पिछले जन्म के दुश्मन थे? केवल पिछले एक जन्म नहीं बल्कि बार बार जन्मों में हुए उन सब की याद हमें रह जाए तो संसार कैसा होगा, सोच कर देखो। अगर किसी को ये याद रहे कि पिछले जन्म में मैं सुअर था और गंदगी खाता था तो उसका जीना हराम हो जाएगा। यह ईश्वर की महती कृपा है कि पिछला सब भुलाकर नई शुरुआत का मौका जीवात्मा को देता है। ईश्वर संसार जीवात्मा के भले के लिए बनाता है, हमारे विकास के लिए बनाता है। और अगर पीछे किए हुए अपराधों की हमें याद रहे तो उन अपराधों के संस्कार बने रहेंगे। ईश्वर हमारा भला चाहता है, अपराधों से हमें छुड़ाना चाहता है। अगर उनकी याद बनी रहेगी तो अपराधों के संस्कार बने रहेंगे तो हम उन्हें फिर से करेंगे। इसलिए ईश्वर किए हुए कर्मों का फल उन संस्कारों को मिटा कर देता है, उनकी याद भुलाकर हमें फल देता है। पिछले जन्म की बातों को भुलाने के लिए ही तो पुनर्जन्म होता है। अगर वे भूले ही ना तो पुनर्जन्म का लाभ ही क्या?
साथियों, दुनिया में कहीं भी नजर उठाकर देख लो, जहां देखोगे पुनर्जन्म दिखाई देगा। सागर से पानी ऊपर उठता है, बादल बनते हैं, बादल बरसता है, पानी नीचे नदी में आता है और नदी फिर उसी सागर में मिले जा रही है। सागर फिर से बादल बनाता है, वहां भी पुनर्जन्म चल रहा है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का फिर पुनर्जन्म हो रहा है। बीज से अंकुर निकला, फिर पौधा बना, पौधे से विशाल वृक्ष और उसी पेड़ के बीज लगाएं, यहाँ भी पुनर्जन्म चल रहा है। किसान बीज बोता है, फसल उगती है, किसान मेहनत करता है, फसल काटता है और वही बीज प्राप्त कर लेता है। यह प्रक्रिया भी पुनर्जन्म को सिद्ध कर रही है। सृष्टि के जिस हिस्से में हम देखेंगे वहाँ पुनर्जन्म दिखेगा, बस हमें खुले मन से विचारना होगा। सबको नमस्ते।